सुप्रभात, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, किसी ने कहा है अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जीवन में तो बड़ी समस्याएं हमारे सामने कभी नहीं आ सकती हैं। तो आज मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी यौगिक क्रियाओं से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे हम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। तो साथियों, इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले करते क्या हैं, सीधे दंडासन में बैठ जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे हाथ और पैर के उंगलियों में शरीर के हमारे सारे अंगों के प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं जो प्रेशर पॉइंट हैं, इन्हीं को प्रेस करना है और वो भी सांसों के साथ इनको प्रेस करना है। तो आइए, सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो देखिए, हमारे हाथ और पैर दोनों का एक साथ कैसे व्यायाम होता है, इनमें कैसे खिंचाव होता है और हाथों पैरों की हमारी ब्लॉक जो नसें हैं, चिपकी हुई नसें हैं, उनका कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दंडासन में बैठने के बाद हम सांस अंदर भरते हैं। पुनः देखिए, अंगूठे पर अंगूठा रखते हैं हाथ का। पुनः इसी तरह सीरियल से हाथ और पैर के उंगलियों को इस तरह आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद में सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाते हैं। पुनः सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाते हैं। इसी तरह हम दूसरे पैर से करते हैं और दूसरे पैर और दूसरे हाथ से। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस अंदर भरते हैं। पुनः सांस सामने जब उंगलियों को आपस में मिलाते हैं तो सांस छोड़ देते हैं, सांस छोड़कर मिलाते हैं। इस तरह देखें, ये सांस छोड़ते हुए सामने झुकना पड़ता है और जब हम सामने झुकते हैं तो सांसों को बाहर निकाल देते हैं। पुनः आप देखें, अब सांस अंदर भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस इस तरह से इस यौगिक क्रिया को हम 5 बार से लेकर और 10 बार प्रतिदिन करते हैं, सुबह सुबह खाली पेट। इससे हमारे कंधों की समस्या, कोहनी की समस्या, कलाई की समस्या और इन उंगलियों में झंझनाहट महसूस होती है, उसकी समस्या का समाधान होता है और घुटनों की समस्या का समाधान होता है। और हमारी एड़ी में अगर दर्द होता है तो उसका दर्द भी इससे समाप्त हो जाता है। इस क्रिया से हाथ और पैर दोनों की समस्याओं का एक साथ समाधान होता है। उसके बाद में और इस क्रिया को हम 5 बार से शुरू करके और कम से कम
10-10 बार दोनों हाथों से और पैरों से 10-10 बार करते हैं तो हमें शरीर में कहीं भी नसें ब्लॉक होती हैं या चिपक रही होती हैं तो नसों को खोलने के लिए, हाथों और पैरों की नसों को खोलने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ यौगिक क्रिया है। उसके बाद में अगला योगासन जो हम करेंगे उसको आप देखें, सीधे दंडासन में ही रहेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, गहरी सांस अंदर, लेफ्ट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, देखें, सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए पुनः वापस आते हैं। अब हम राइट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, हथेलियों को ज़मीन पर टिका देंगे, फोरहेड को ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से यह यौगिक क्रिया 5 बार से लेकर 10-10 बार दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में करना है। इससे हमारी आंतें ट्विस्ट होती हैं और आंतें हमारी ट्विस्ट होती हैं तो उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इससे हमें छुटकारा मिलता है और इससे हमारा जो बेली फैट है, पेट कम होता है और वेट कम होता है और साइड का फैट इससे कम होता है। एक बार फिर से देखें, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए कमर दर्द के लिए ये बहुत ही उत्तम क्रिया है। इस तरह से 5 बार लेफ़्ट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करना है और 5 बार राइट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करना है और इस अभ्यास को 5 बार से प्रारंभ करके आप 10 बार लेफ़्ट साइड में और 10 बार राइट साइड में ट्विस्ट करके देखें। आपके पूरे बॉडी में कहीं भी कोई समस्या है, चाहे वो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित आपकी प्रॉब्लम हो, ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी और ख़ास करके डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये योगाभ्यास जो बॉडी ट्विस्ट करने वाला है, ये बहुत ही उत्तम योगाभ्यास है। तो हम चाहेंगे अगर आप ज़्यादा योगाभ्यास ना कर सकें तो मात्र ये 2 यौगिक क्रियाएं आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए पर्याप्त हैं। आप लोग कम से कम 3 से 5 दिन ये यौगिक क्रियाएं करके देखें और पुनः हमें सूचित करें कि हाँ, इसका क्या लाभ आपको मिला है। तो हम समझेंगे कि आपने हमारी भावनाओं का रिस्पेक्ट किया है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्वास्थ्य की सेवाएं सुगमता से हम आप तक पहुंचा सकें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।